तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है काफी तगड़ी तबाही सीन जहाँ पर मेजेस और नाइट्स के बीच में लड़ाई हो रही होती है। वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स भी होते हैं जो कि मेजेस की सहायता कर रहे होते हैं। तभी एक नाइट मॉन्स्टर से लड़ते हुए कहता है, जल्दी करो, हमें सेंटिस को बचाना होगा, वे गायब हो चुकी हैं। बाकी के दो नाइट्स भी उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए वहां से जाने लगते हैं, जहाँ पर उन दोनों के ऊपर भी एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया होता है। एक बंदा कहता है, अरे नहीं, इन मॉन्स्टर्स का तो कोई अंत ही नहीं है। तभी दूसरा कहता है, नहीं, हमें इन्हें रोक कर रखना होगा, हमें सेंटिस को बचाना भी है। तभी वह अपने सामने देखता है और उसके सामने होती है सेंटेस। वह पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, सेंटेस जल्दी करो, यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है। जहाँ पर हम देखते हैं हमारी सेंटेस ने उन दोनों ही मेजेस को हरा दिया होता है और वह सेंटेस पीछे मुड़ती हुई काफी खतरनाक अंदाज में कहती है, इस सब को छोड़ो, आखिर ये बताओ हमें कितना डैमेज पहुंचा है। वह नाइट बताने लगता है, आपकी प्रोटेक्शन की वजह से ज्यादा कुछ कैजुअलिटी हुई नहीं है, वैसे तो थोड़े बहुत लोग इंजर्ड हुए हैं और हमने बाकी सबको संभाल लिया है। सेंटेस वहां से जाते हुए कहती है, हाँ, इन दोनों को जीने का कोई हक नहीं था, तो मैंने इसे ऑन द स्पॉट ही मार दिया। पीछे से वह नाइट चलाता है, लेकिन सेंटेस आप इतनी जल्दी फैसला कैसे कर सकती हैं? शायद ऐसा भी तो हो सकता था वे गुनहगार ना हो या कुछ और हो। तभी सेंटेस रुकती है और कहती है, रुको, आखिर तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा। जिस बात को सुनकर तो वह नाइट भी शांत हो जाता है और कहता है, ओ माई, मैंने तो मिस्टेक कर दी। और वह होता है गोल्डन आर्कमेज एड्रिन, जिसे देखकर तो हमारी सेंटेस भी चौंक जाती है। कहती है, आखिर ये कैसे? और वह मेज अपनी पावर्स का यूज करते हुए सेंटेस को कुछ जंजीरों में लपेट लेता है। वहां पर होता है काफी खतरनाक से मैजिक का यूज। अगले ही दिन सारे एक अखबारों में खबर छप जाती है कि मेज टावर द्वारा सेंटेस को किडनैप कर लिया गया है। और इस खबर के छपने के बाद रिलीजियस ऑर्डर और रॉयल फैमिली ने अपने हाथों को मिला लिया इस सेंटेस को रेस्क्यू करने के लिए। और इसके लिए गार्डियन एसोसिएशन ने 7 गार्डियन गिल्ड्स को असेंबल किया, जिनमें काफी सारी गिल्ड्स होती हैं। इनमें एक हमारे कोरियन गार्डियंस भी होते हैं। तभी एक बंदा कहता है, क्या कोरियन गार्डियंस? आखिर इनकी शिप तो देखो, इस पर तो कितना सारा सामान लटका हुआ है, ये कॉटन है या क्या है? इस सारे सेटअप की वजह से वे तो किसी कैनन को भी नहीं चला पाएंगे। तभी उसका दूसरा बंदा कहता है, हाँ कैप्टन, मुझे तो ये बेकार के बंदे लग रहे हैं। कैप्टन भी कहता है, हाँ, ये होता है नॉर्थर्न आर्मी का लाइट गार्डियन। और देखो तो सही, क्या ये कोरियन गार्डियंस अपने साथ इन बच्चों को भी ले जा रहे हैं? तो एक बंदा वहां पर आकर उन दोनों को ग्रीट करने लगता है और कहता है, कोरियन गार्डियंस के कैप्टन कोरियन और वाइस कैप्टन मेरिटा का यहाँ पर स्वागत है। और हाँ, एलाइट गार्डियन में प्रमोशन के लिए भी आपको सारी बधाइयाँ। जिन बातों सुनकर वे दोनों चौंक जाते हैं। वे कहते हैं, क्या ये हमारे सेम रैंक पर हैं? लेकिन ये तो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। जहाँ पर उनकी इन बातों को हमारा कोरियन भी सुन लेता है। वह सोचता है, हाँ, इनका ऐसा आश्चर्यचकित होना जायज है। मेरिटा, हाउरेन और एलिसा तीनों ही इस कोरियन गार्डियंस में हैं। और इसका मर्सनरी कॉप्स और यहाँ तक कि एडन भी काफी खतरनाक पावर को पोजेस करते हैं। यहाँ तक कि 1 टायर का गार्डियन बनना ये काफी तगड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है इसके लिए। लेकिन क्योंकि एसोसिएशन काफी जल्दी में तो मेरा जो प्रोसेस था वो काफी जल्दी हो गया। और इस सब के लिए मैंने काफी ज्यादा मेहनत की थी और मैंने अपने आप को इतना आगे इसलिए धकेला ताकि मैं टावर सबजुकेशन मिशन में एंटर हो सकूं। तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि सभी को बांसड़ दे रहा होता है। वह कहता है कि मेज टावर ने हमारी सेंटेस को किडनैप कर लिया है। उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एसोसिएशन ब्रांच ने 7 एलाइट गार्डियंस को डिस्पैच किया है। तब एक लड़की कहती है, हम इतना सारा काम करेंगे, क्या हमें अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा भी या नहीं? तब दूसरा भी कहता है, हाँ, हम यहाँ पर कोई फ्री में काम करने नहीं आए हैं। और वह बंदा कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। एम्पायर ने सारी सिचुएशन को देखते हुए सभी हीरोज को जो इस पार्टी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें एक अच्छे रिवॉर्ड को देने का वादा किया है। और हमें बताया जाता है ये होता है गार्डियन एसोसिएशन लीडर। और जो हीरो इस पार्टी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वे जाकर वहां पर कुछ भी लूट सकते हैं। उन्हें लूट करना एकदम मुफ्त, वहां पर चाहे मटेरियल रिसोर्सेज हो या ह्यूमन रिसोर्सेज, सब चीज को आप लूट सकते हो। जिसे सुनकर वहां पर कोरियन को छोड़कर सारे ही लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। एक बंदा कहता है, ये तो अच्छा हुआ। दूसरा भी कहता है, हाँ, ये तो काफी ज्यादा अच्छा हुआ, हम वहां पर जाकर कुछ भी लूट सकते हैं। मैजिक टावर की सारी चीजें ये तो मैं लूटूंगा। ओहो, ये लोग तो मैजिक टावर के मेजेस को एक स्लेव की तरह ऑफर कर रहे हैं हमें। इस पार्टी में तो कमजोरों को यहाँ से चले जाना चाहिए, हमें पावरफुल जाकर वहां पर लूटेंगे। वही कैप्टन हमारे एमसी के पास आते हुए कहता है, हे लड़के, अगर तुमने मेरी चीजों पर हाथ लगाने की भी कोशिश की तो तुम्हारा तो काम वहीं 25 हो जाएगा, ध्यान रखना। मेरिटा उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन हमारा कोरियन उसे रोक देता है। और वह बंदा वहां से उनका मजाक उड़ाते हुए जा रहा लगता है और कहता है, ये लाइट गार्डियंस ये तो कुछ नहीं है, ये तो स्कूल क्लब जैसा लग रहा है। और इसी तरह से यहाँ पर जो कंपटीशन था रिवॉर्ड्स के ऊपर ही वह चालू हो गया, मिशन चालू होने से पहले ही। तब एक लाल बाल वाला बंदा कहता है, अरे नहीं, हमें टावर के बारे में भी सोचना चाहिए, आखिरकार उन्होंने हमारे लिए ही तो सेंटेस को किडनैप किया है। दूसरा भी कहता है, हाँ सही है, हम वहां पर जाएंगे और काफी सारी चीजें लूटेंगे। अब तो वहां पर लोग इसी तरीके की बातें करने लगते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि वे लोग सेंटेस को बचाने नहीं जा रहे, असल में वे तो अपनी इच्छा पूर्ति करने जा रहे हैं।
मेटा भी गुस्सा होते हुए कहती है, अरे नहीं, ये तो साइंटिस्ट के बारे में सोच भी नहीं रहे, ये तो सिर्फ अपनी चीजों के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन कोरिन वहां पर शांत खड़ा होता है, वह मन में सोचता है एलाइट गार्डियंस को इसे छोटे मोटे थ्रेट से अवॉइड करना चाहिए और अभी हमें अपने हाथों में दिए गए टास्क पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर सारी चीजें ऐसे ही चलती गई तो इन सब लोगों का मरना तय है। और हम देखते हैं काफी सारे जहाज निकल चुके होते हैं मेज टावर की तरफ और बताया जाता है मेज टावर के अगल बगल काफी सारे अलग अलग दर्जनों आइलैंड्स हैं और मेज टावर उनके सेंटर में है। अगर हमें मेज टावर तक पहुंचना है तो उन आइलैंड्स को एक एक करके कब्जा करना होगा। लेकिन मेरी पिछली लाइफ में जब हम वहां पर पहुंचे थे तो आधे से ज्यादा एलाइट गार्डियंस तो जमीन पर भी नहीं उतर पाए थे। उससे पहले मेज टावर ने वहां पर पूरी प्रिपरेशन कर रखी होती है और उन्हें आधे से ज्यादा गार्डियंस को तो वहीं हरा दिया होता है और उन मेजेस ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए समुद्र में ही उन 60% से अधिक गार्डियंस को वहीं एनाइलेट कर दिया होता है। और पिछले राउंड में सब्जुकेशन मिशन एकदम फेल रहा था और हमें देखा जाता है प्रेजेंट टाइम का सीन जहां पर अभी भी वो जहाज हमारे मेजेस की ओएरा में घुस रहे होते हैं और इस बार भी वही मेज वहां पर खड़ा होता है। वह कहता है, तुम कमीने गार्डियंस जल्दी आओ मेरे घेरे में। 500 मीटर दूर रह गए, 400 मीटर दूर रह गए, 300 मीटर, थोड़ा और नजीक, थोड़ा और। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने तो जो होता है उसे देखकर तो वह भी चौंक जाता है। अचानक से माहौल ही बदल जाता है, बिजलियां गिरने लगती हैं, तूफान आने लगता है और पूरी समुद्र में सुनामी सी आ जाती है और लोगों को लग रहा होता है कि ये अटैक मेज टावर वाले लोगों ने किया है। तभी एक बंदा कहता है, अरे नहीं कैप्टन, देखो तो सही, मेज टावर वाले लोगों ने तो हमारे पहुंचने से पहले हम पर अटैक कर दिया। कैप्टन भी कहता है, अरे नहीं, ये क्या हो रहा है, ये बास्टर्ड मेज टावर वाले, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सारे ही लोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ मेजेस भी अलग ही अचंभे में होते हैं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं होता लेकिन ये सारा काम हुआ जा रहा होता है। उनमें से एक मेज कहता है, अरे नहीं, ये क्या हो रहा है, हमने तो कुछ किया भी नहीं और इससे पहले ये क्या हो रहा है। वह कैप्टन ने गुस्से से उन्हीं मेजेस की तरफ देख रहा होता है लेकिन तभी अचानक से कहीं से उसे गाने की आवाज आने लगती है और ये होता है हमारा एमसी, जो कि दाग दाग के उसे इंस्ट्रूमेंट को यूज करने लगता है और उसका यूज करते हुए गाने लगता है काफी खतरनाक सा गाना। और इस बार ये कोरिन लोच नहीं बल्कि इमोर्टल लोच होता है, जो कि गाना गाते हुए काफी बेडस लग रहा होता है। वैसे भी ये वेपन काफी ज्यादा पावरफुल होता ही है, जिस वजह से ये मौसम को कंट्रोल कर सकता होता है। तो वहाँ पर काफी सारी बिजली गिराने लगता है और कोरिन पर, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता, सब सोच रहे होते हैं ये मेज टावर का काम है और इसने भी नेचुरल डिजास्टर वाले इफेक्ट को ऑन कर दिया होता है। वह कैप्टन भी चौंकते हुए कहता है, ये क्रेजी बास्टर्ड आखिर ये इस सिचुएशन में ये क्या कर रहा है। तभी काफी तगड़ी तगड़ी लहरें उठने लगती हैं और हमारा एमसी गाना गाते हुए ड्रोन को इशारा करता है। ड्रोन भी तैयार हो जाता है अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स के साथ और एक एक करके काफी सारी रस्सियों को काट देता है और हमें दिखाया जाता है वे रस्सियां जिनसे ये नावें बढ़ती होती हैं, वे नावें पानी में गिर पड़ती हैं। जिन नावों पर वे लोग जो कि पानी में गिर चुके थे वे वहां पर आ जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। जहाँ पर कोरिन भी सोच रहा होता है, मेरी पिछली लाइफ में 60% से भी ज्यादा लोग आराम से मारा गए थे बिना कुछ किए। वैसे तो ये काफी ज्यादा पावरफुल थे लेकिन ये भी क्या करते हैं, उन्हें तो जगह पर उतरने की भी अनुमति नहीं दी गई। तो चलो क्यों ना इस बार इन्हें बचाया जाए और मरने ना दिया जाए। और वह गाने लगता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला गाना और इस बार तो काफी खतरनाक तरीके से बिजलियां गिरने लगती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है रॉयल आर्मी कमांड का सीन, जिनमें से कमांडर कहता है, वे मेज टावर वाले उन्होंने तो नेचुरल एनर्जी को इतना ज्यादा इनलीज किया कि इतना सारा कुछ हो गया। तब वह सामने वाले लोगों से पूछता है, आखिरकार हमारा कितना नुकसान हुआ है। तब एक बंदा उसे बचाता है कि ज्यादा कुछ नहीं, 13 जहाज तो डूब गए और 21 तो काफी ज्यादा ही डैमेज हो चुके हैं, लेकिन उन्हें तो अब रिपेयर करना भी मुश्किल है। वह कैप्टन भी उन बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन आगे वह बंदा बताता है, यहाँ पर एक चीज है, इतना सारा कुछ नुकसान हो गया लेकिन वहां पर एक भी बंदा नहीं मरा है, सिर्फ कुछ लोग ही घायल हुए हैं हल्के बहुत। वह बंदा तो उसका तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह कहता है, क्या तुम क्या कह रहे हो, इतने सारे जहाज डूब गए, इतना नुकसान हो गया लेकिन एक भी बंदा नहीं मरा। हम देखते हैं कि सारे ही लोग हमारे एमसी की लाइव वोटों का यूज करते हुए आराम से बच चुके होते हैं। जहाँ पर एक लड़की भी कहती है, वे डैमेट मेज टावर वाले उन्होंने तो हमें मार ही दिया था, ये तो कोरिन गार्डियंस का भला हो जो कि हमारे लिए लाइव वोट ले आए थे। वह जहाज का कैप्टन जो कि पहले हमारे कोरिन को गालियां दे रहा होता है, वह तो उस कोरिन को अपनी चमकती निगाहों के साथ देख रहा होता है और कहता है, जिसने हमें बचाया मैजिक, वह था वह म्यूजिक, उसने तो उतने बड़े तूफान को भी शांत कर दिया। जहाँ पर हमारा एमसीयू काफी ज्यादा थक चुका होता है। वह कहता है, हाँ, म्यूजिक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे लोगों को मारने के लिए यूज किया जाए, इसे तो हमारे लोगों को बचाने के लिए यूज किया जाना चाहिए। और इस तरीके से वह तो सारे ही लोगों का आंखों को तारा बन चुका होता है।
जहाँ पर हमारा कोरन कैप्टन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, जहाँ पर वह कैप्टन भी हमारे कोरन के हाथ को पकड़ते हुए उसे गले लगा लेता है। कोरन भी मन में सोच रहा होता है ओरिजिनल स्टोरी में तो एलाइट गार्डियंस को साइन करने का मौका भी नहीं मिला था, लेकिन क्या किसी को पता है एलाइट गार्डियंस बनने के लिए हमें कितने ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे थोड़ी देर के लालची हो गए थे और बेकार सिचुएशन में गिर पड़े। इसका तो ये मतलब नहीं है कि मैं उन्हें मरने के लिए छोड़ दूं। अब तो सब लोगों को ये लग रहा है कि मेज टावर वाले लोगों ने ये नेचुरल डिजास्टर लाया था, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि मैंने ये नेचुरल डिजास्टर खत्म कर दिया, वो भी अपना म्यूजिक यूज करते हुए। चलो कुछ भी हो, आखिरकार मैंने उन लोगों को तो बचा ही लिया जिन्हें मैं पिछली लाइफ में नहीं बचा पाया था। मैं तो चाहता था कि ये सिनेरियो कभी नहीं आए, लेकिन ये सिनेरियो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेन स्टोरी लाइन में। ये मिशन सबसे खतरनाक मिशन था पूरी स्टोरी लाइन में, क्योंकि इस इवेंट के द्वारा पता चला था कि आखिरकार मेज टावर किस तरह की फोर्स है। यहाँ तक कि लार्क जैसे कुछ लोग जो कि टावर में जाना चाहते थे उन्हें भी पता चल गया आखिर उनकी क्या हालत होती वहां जाकर। जहाँ पर लार्क भी उस रिपोर्ट को पढ़ रहा होता है, वह कहता है मेज टावर वालों ने सेंटेंस को किडनैप कर लिया, ये क्या कर रहे हैं ये लोग, मेरा फ्यूचर तो बर्बाद कर देते। एक बार जब सारा दुनिया वोल्टेजार और मेज टावर के मिशन के बारे में जान जाए तो भाई साहब मुझे सपोर्ट इकट्ठा करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर वह लड़का भी रो रहा होता है, वह कहता है इससे ज्यादा तो मुझे इस बारे में चिंता हो रही है, आखिरकार वह सेंटेंस जिंदा तो होगी ना। कोरेन सोच रहा होता है इसके बारे में कोई चिंता करने की वैसे जरूरत तो नहीं है। उस मेज टावर में जैसा कि पिछले सिनेरियो में हुआ था कि मेज एकदम शांत और हमारी सेंटेंस एकदम हंसी खुशी रही थी वहां पर, तो इस बार भी उन्हें सही से रहना चाहिए वहां पर शायद से, एकदम इन लोगों की तरह जहाँ पर सारे ही लोग शांति के नारे लगा रहे होते हैं। हमारा एमसी कहता है शांति और सोचता है चलो फाइनली मैंने इन लोगों को तो बचा ही लिया। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिख जाता है किसी की ब्लड और ये निकल रहा होता है हमारे सेंटेंस के हाथों से, जो कि कहती है आखिर तुमने ये कैसे किया। उसके सामने होता है ड्यून जो कि कहता है तुम्हें क्या लगा था क्या सेंटेंस को कभी चोट नहीं लग सकती। लिटरली भाई कोरेन ने जैसा सोचा था वहाँ यहाँ पर तो कुछ उससे भी अलग हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।